गाइज आपके विंडोज़ 11 का जो स्टार्ट मेन्यू है, अगर वो स्टार्ट मेन्यू ओपन नहीं हो रहा है, आप उस पर अगेन अगेन आप क्लिक कर रहे हो तभी आपका ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कुछ ही मिनटों में आप किस तरह से और कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको यहाँ पे आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। गाइस सबसे पहले तो आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को एट द टाइम आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपका जो टास्क मैनेजर है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे दो विंडोज़ एक्सप्लोरर शो हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों में से किसी पे भी आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट हो जाने के बाद अगर बाय द वे आपका भी आपके यहाँ पे अनदर कोई विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ पे शो होता है तो आपको अब उस अनदर विंडोज़ एक्सप्लोरर को भी आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। तो दोनों रीस्टार्ट हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे कट करना है और आपको अपने कीबोर्ड में ही विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को आपको यहाँ पे अपडेट करना है विंडोज़ वाले सेक्शन में जाकर, विंडोज़ अपडेट वाले सेक्शन में जाकर। तो यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे जो है विंडोज़ अप टू डेट ही है। अगर आपके यहाँ पे अप टू डेट नहीं रहता है तो आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट पे आप यहाँ पे क्लिक कर आप यहाँ पे विंडोज़ को अपना अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरा एट द टाइम यहाँ पे भी चेक हो रहा है विंडोज़ अपडेट है कि नहीं। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे अप टू डेट रहेगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका जो विंडोज़ है वो ऑलरेडी अप टू डेट है। जैसे यहाँ पे मेरा अप टू डेट है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे अप टू डेट नहीं होगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को भी अप टू डेट कर लेना है। अप टू डेट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने सर्च बार पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे कमांड बताऊंगा तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है SFC मैंने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप इस कमांड को तभी यूज़ कीजिएगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होगा, तभी आप यहाँ पे इस कमांड को यूज़ कीजिएगा, तभी आपका ये जो कमांड है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। और इस कमांड से होता क्या है कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को या कोई भी एरर को यहाँ पे चेक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर भी करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा 7% यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा है, मैंने 7% वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और ये जो वेरिफिकेशन है ये वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में है जो भी प्रॉब्लम है उसे रिपेयर भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये 100% तक आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। और 100% कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना होगा। यहाँ पे वो 100% कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो स्टार्ट मेन्यू है वो आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर बाय द वे आपका तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। तो नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सर्च बार में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रीसेट और आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे रीसेट दिस पीसी का ऑप्शन शो हो रहा है और यहाँ पे बटन शो हो रहा है। तो आपको इस बटन पे क्लिक कर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट करना होगा। और रीसेट करने के दौरान आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो होगा, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में जो भी आपका पर्सनल फाइल्स है, जो भी ऐप्स या सेटिंग्स किए हुए हैं आपके द्वारा, वो सभी आपके टोटली रिमूव हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका ओनली ऐप्स और आपके द्वारा किए हुए सेटिंग्स जो भी है आपके विंडोज़ में वही आपके रिमूव होंगे। लेकिन आपका जो भी पर्सनल फाइल्स है, जितनी भी फाइल्स है, जो जहाँ पे भी है पर्सनल फाइल, वो एज इट इज़ आपका वैसा ही रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कीप माई फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल का ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। अगर बाय द वे आपका लैपटॉप रहता है तो आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप में चार्जर कनेक्ट कर देना है, मैंने पावर चार्जर को आपको यहाँ पे दे देना है। और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है
वो आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे रीसेट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो सिस्टम है वो आपका रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूं कि रीसेट होने में आपके यहाँ पे हो सकता है 2 आवर या 3 आवर का भी टाइम लग सकता है। वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे रीसेट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे रीसेट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसके बाद किसी भी तरह का कोई भी बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना नहीं होगा। आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा, लेकिन आपके यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखिएगा और आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कर लीजिएगा। और रीसेट कर लेने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है स्टार्ट मेन्यू के रिलेटेड, वो आपको प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।